क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा में 32% छात्र गणित में, 40% छात्र विज्ञान में तथा 20% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट, इसका फार्मूला मेथड होता है 100 माइनस ए प्लस बी माइनस सी, जहाँ ए बराबर हो जाएगा पहला प्रतिशत, बी बराबर हो जाएगा दूसरा प्रतिशत और सी बराबर हो जाएगा तीसरा प्रतिशत। सॉल्व कर लेंगे इससे। 100 माइनस 32 प्लस 40 माइनस 20, ये हो जाएगा 100 माइनस 52। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत आ जाएगा 48%। इसका सेकेंड मेथड देख लेते हैं। मैथ साइंस पास फेल। गणित में 32% छात्र अनुत्तीर्ण हैं, तो 68% छात्र पास होंगे, और साइंस में 40% छात्र फेल हैं, तो 60% छात्र पास होंगे, और दोनों विषयों में 20% छात्र फेल हैं। मैथ में 68% विद्यार्थी पास हैं, प्लस साइंस में 60% विद्यार्थी पास हैं, और दोनों विषयों में 20% छात्र फेल हैं, तो 80% छात्र पास होंगे, माइनस 80 कर देंगे, ये हो जाएगा 128 माइनस 80 बराबर 48%। तो 48% छात्र पास होंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, किसी परीक्षा में रमेश ने 112 अंक प्राप्त किए जो कि उत्तीर्ण अंकों से 32 अधिक हैं। सोनल ने 75% अंक प्राप्त किए जो कि उत्तीर्ण अंकों से 70 अधिक हैं। परीक्षा के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने प्रतिशत हैं। रमेश ने 112 अंक प्राप्त किए जो कि उत्तीर्ण अंकों से 32 अधिक है। यहाँ से परीक्षा के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निकाल लेंगे। 112 माइनस 32, तो परीक्षा के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हो जाएंगे 80। सोनल ने 75% अंक प्राप्त किए जो कि उत्तीर्ण अंकों से 70 अधिक है। मान लेंगे कुल पूर्णांक x है और सोनल ने इसका 75% अंक प्राप्त किए हैं जो कि उत्तीर्ण अंकों से 70 अधिक हैं। अगर इसमें से 70 अंक घटा दिए जाएं तो भी सोनल पास हो जाएगी, और परीक्षा उत्तीर्ण करने के न्यूनतम अंक हैं 80। 25 से भाग दे देंगे 75 में 3, 100 में दे देंगे 4, ये हो जाएगा 3x/4 इक्वल 80 प्लस 70। 3x/4 इक्वल हो जाएगा 150। 3 से डिवाइड कर देंगे 150 को 50, तो x इक्वल हो जाएगा 200। परीक्षा के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने प्रतिशत हैं। परीक्षा के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हैं 80 और कुल पूर्णांक है 200, तो इनका प्रतिशत निकाल लेंगे। 80 बटे कुल पूर्णांक 200 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 का भाग दे देंगे 80 में 40, तो परीक्षा के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 40% हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% कम, बी ने सी से 25% अधिक तथा सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए हैं तो डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए, तो ए के प्राप्त अंकों का प्रतिशत निकालेंगे। 360 अंक प्राप्त किए हैं, 500 में से गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 का भाग दे देंगे 360 में, तो ए के प्राप्त अंकों का प्रतिशत हो जाएगा 72%। तो ए ने 72% अंक प्राप्त किए हैं। ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए। ए ने 72% अंक प्राप्त किए हैं, तो बी के ए से 10% अंक अधिक होंगे, तो बी के अंक हो जाएंगे 82%। बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए। बी के प्राप्त अंक बराबर सी के प्राप्त अंक, और बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो अगर सी के प्राप्त अंकों में 25% जोड़ दिया जाए तो दोनों के अंक बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से सी के प्राप्त अंक निकाल लेंगे। बी के प्राप्त अंक हैं 82% माइनस 25, तो सी के प्राप्त अंकों का प्रतिशत हो जाएगा 57%। सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए, यानी डी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए होंगे, तो यहाँ से डी के प्राप्त अंक निकाल लेंगे। सी ने प्राप्त किए हैं 57% अंक और डी सी से 10% अधिक अंक प्राप्त कर रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस 20%। तो डी के प्राप्त अंकों का प्रतिशत हो जाएगा 77।
डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? डी ने 77% अंक प्राप्त किए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने होते हैं। एक छात्र जो 190 अंक प्राप्त करता है 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उस परीक्षा में कुल अंक कितने हैं? मान लेंगे उस परीक्षा के कुल अंक x हैं और परीक्षा को पास करने के लिए प्रत्येक छात्र को 36% अंक प्राप्त करने हैं, तो इसका 36% निकाल लेंगे। और एक छात्र जो 190 अंक प्राप्त करता है और वो 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अगर इसे 35 अंक मिल जाते तो ये पास हो जाता, तो +35 कर देंगे, दोनों को बराबर कर लेंगे, x बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 225 गुणा 100 बटे 36। 4 का भाग दे देंगे 36 में 9, 4 का भाग दे देंगे 100 में 25, 9 का भाग दे देंगे 225 में 25, तो x बराबर हो जाएगा 625। तो परीक्षा के कुल अंक हो जाएंगे 625। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, एक ही परीक्षा में अमन को 350 अंक और दिव्या को 76% अंक मिले। यदि दिव्या को अमन से 296 अंक अधिक मिले हैं तो इस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? अमन और दिव्या, अमन को 350 अंक मिले हैं और दिव्या को 76% अंक मिले हैं। मान लेंगे अधिकतम अंक x हैं, जिसके 76% अंक दिव्या को मिले हैं। यदि दिव्या को अमन से 296 अंक अधिक मिले हैं, दिव्या को अमन से 296 अंक अधिक मिले हैं, या तो दिव्या को प्राप्त अंकों में से 296 को घटा दें या तो अमन को प्राप्त अंकों में 296 को जोड़ दें, तो दोनों के अंक बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से अमन के अंक में 296 अंक जोड़ देंगे तो दोनों के अंक बराबर हो जाएंगे। सॉल्व कर लेंगे इसे, ये हो जाएगा 646 गुणा 100 बटे 76 बराबर x। 76 का भाग दे देंगे 646 में, ये हो जाएगा 8.5। 8.5 का गुणा कर देंगे 100 में, तो x बराबर आ जाएगा 850। तो परीक्षा के अधिकतम अंक हो जाएंगे 850। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।